हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज जन्माष्टमी आ रही है और बहुत से लोग घर पर ही अपने लड्डू के लिए ड्रेस बनाना चाहते हैं। उनको नाप सही से पता नहीं होता है कि किस साइज़ की कितने इंच की ड्रेस बनाई जाती है, तो उसी के सोचते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आज मैं आपको इसमें 0 से 6 नंबर तक के गोपाल जी का नाप बताऊंगी। तो ये देखिए, ये है 0 नंबर की 4 इंच की ड्रेस। इसे आप 0 नंबर, डबल 0 नंबर के गोपाल जी दोनों को पहना सकते हैं। और ये चारों तरफ से 4-4 इंच की है। और ये देखिए, ये है 5 इंच की ड्रेस। इसको आप 1 नंबर के गोपाल जी को पहना सकते हैं। ये है 6 इंच की ड्रेस। इसको आप 2 नंबर के गोपाल जी को पहना सकते हैं। ये है 7 इंच की ड्रेस। इसको आप 3 नंबर के गोपाल जी को पहना सकते हैं। ये है 8 इंच की ड्रेस। इसको आप 4 नंबर के गोपाल जी को पहना सकते हैं। और ये है 10 इंच की ड्रेस बेस। इसको आप 5 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस इससे बना सकते हैं। ये है 12 इंच की। इसे आप 6 और 7 नंबर दोनों गोपाल जी को बहुत आसानी से पहना सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने पेस्टी वाली बुकरम ली है और ये एक साइड से चिकनी होती है, जिसे प्रेस से हम कपड़े पे चिपका सकते हैं, और दूसरी साइड से खुदरी होती है। तो मैंने ये सारे ड्रेस के बेस कंपास और स्केल की मदद से इस पे मैंने नाप लगा लगा के सर्कल बना बना के मैंने इनको एक बुकरम पे ही एक साथ बना लिया था सबका नाप। और अब मैं इनको पहले मोटा मोटा करके अलग कर लूँगी। उसके बाद फिनिशिंग से एक एक करके मैं इन सबको बिल्कुल अलग कर दूँगी। अभी तो ये एक एक करके मैं इनको सारे को मोटा मोटा ऐसे ही अलग कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं इनको फिनिशिंग के साथ बिल्कुल क्लियर से अलग कर दूँगी। और जो ये कोने इनके निकलते हैं, इनको भी फेंकना नहीं होता। इनसे भी आप पगड़ी बना सकते हैं। छोटे साइज़ के गोपाल जी का पगड़ी बेस इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये कोने आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इनसे मैं भी यही करती हूँ, जो कोने बचते हैं उनसे मैं पगड़ी का छोटे गोपाल जी 0, 1, 2 नंबर की पगड़ी बेस निकल जाते हैं इसमें से। तो आप भी ये फेंकने की जगह इनमें से पगड़ी के बेस निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, ऐसे अब एक एक करके मैं फिनिशिंग के साथ इनको निकाल दूँगी। इनके जो एक्स्ट्रा कोने हैं, इनको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ एक एक करके निकाल दूँगी। ये देखिए, एक एक करके निकाल दूँगी। अभी मुझे थोड़ा स्टैंड का प्रॉब्लम हो रहा है। जो मेरे फ़ोन रखने का स्टैंड है वो थोड़ा छोटा है, इसी वजह से मैं पूरी क्लियर वीडियो अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ। पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ और अच्छे से दिखा पाऊँ। तो ये देखिए, ये है 12 इंच। इस कंपास की हेल्प से मैंने ये इस तरह से बनाई थी। जैसे ये 12 इंच का बेस है, तो हमें 6 इंच पे इसको खोलकर और 6 इंच के हिसाब से बीच से लेते हुए गोल सर्कल बना लें। जैसे ये 4 इंच की है, तो ये हमें 2 इंच का लेके खोलना है कंपास, और 2 इंच के हिसाब से हमें इसको सर्कल बना लेना है। ये 5 इंच की है, इसको 2.5 इंच के हिसाब से। तो सारे ड्रेस के जो बेस है वो मैंने इसी कंपास की हेल्प से बनाए। ये 6 इंच की है, इसको 3 इंच के हिसाब से हमने सर्कल बना लिया। तो ये मैंने इसी तरह से सर्कल बनाए, जैसे पूरा आप एक बार ये नोटिस कर लें कि कौन सी ड्रेस कितने इंच की है। उसे हाफ करके आप कंपास की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर आप चौकोर करके भी मोड़ के उसे तब भी गोल करके काट सकते हैं। तो अपना अपना तरीका सबका होता है, सब अपना अलग तरीके से ऐसे मैं एक साथ काट लेती हूँ सारे बेस, इसलिए मैंने ये एक साथ ही बना लिए थे। तो अब हम इसकी कमर की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, 6 नंबर 7 नंबर के गोपाल जी की है। ये हमने एक इंच की कमर हमने इनकी कटिंग करी है। 1 इंच पे नाप लगा के गुलाई में, और 1 इंच पे हम ये कटिंग कर देंगे। ये देखो, पेंसिल की हेल्प से मैंने इसे बिल्कुल राउंड कर लिया है। सारे में आप निशान लगा के देखो, बिल्कुल 1 इंच ही मिलेगा। और इसे कैंची से बिल्कुल गोल गोल जहाँ निशान है बिल्कुल उसी पे लेते हुए धीरे धीरे अलग कर देना है।
तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी कमर की गोपाल जी की ड्रेस के बेस जो है उसकी कमर की फिनिशिंग के साथ कटिंग अच्छे से हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी कमर की ड्रेस के बेस की कमर हो गई है, फिनिशिंग के साथ बन गई है। अब ये देखिए 5 नंबर के गोपाल जी की है, तो इसकी कमर पे आप ध्यान दीजिए। 5 नंबर के जो गोपाल जी हैं उनकी जो कमर की कटिंग है वो 1 इंच से 1 पॉइंट कम होगी। ये देखो 1 इंच से 1 पॉइंट कम। इससे जैसे 5-6 नंबर की तो 1 इंच की थी, इसको हम 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखेंगे। बिल्कुल गुलाई में ही हमको ये कटिंग करनी है इसकी। ये देखो बिल्कुल निशान पे गुलाई में काटते हुए, ये देखो एकदम सफाई के साथ बीच में गुलाई बन जाती है इसमें। और ये हमें ध्यान रखना है कि ये जब हम इसे फ़ोल्ड करते हैं ये ध्यान रखना है कि ये दोनों तरफ से एकसार रहे, ऊंचा नीचा कहीं से ना रहे, नहीं तो ड्रेस का बीच का जो हिस्सा है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए हमने अब ये 4 नंबर के गोपाल जी के, इसको हम 1 इंच से 2 पॉइंट कम लेके तब निशान लगाएंगे। 4 नंबर के गोपाल जी का जो ड्रेस बेस है उसकी कमर के लिए 1 इंच में 2 पॉइंट कम करना है और उसी निशान पे हमें कटिंग कर देनी है। ये भी हो गया है। अब 3 नंबर गोपाल जी की, ये देखो बिल्कुल हमें ध्यान रखना है कि ये चारों तरफ से एकसार हो। अब हमें 3 नंबर गोपाल जी की 2 पॉइंट से थोड़ा सा नीचे, 2 पॉइंट से थोड़ा सा नीचे पे हमें इसकी कमर का निशान लगाना है। 2 पॉइंट से थोड़ा सा नीचे, ये देखो 3 नंबर के गोपाल जी का 2 पॉइंट से थोड़ा सा नीचे, तीसरा पॉइंट पूरा नहीं करना है, उसके बीच में रखना है। 2 पॉइंट से थोड़ा सा नीचे पे हमें इसकी कमर कट कर देनी है। अब ये है 2 नंबर के गोपाल जी की। जितना छोटी ड्रेस होती जाएगी उतनी कमर भी छोटी होती चली जाएगी, तो ये हमें 3 पॉइंट कम करनी है। 1 इंच से 3 पॉइंट कम कर देनी है। 2 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस है ये, तो 1 इंच से 3 पॉइंट कम कर देनी है हमें ये। और ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड से बराबर रहे। अब ये है 1 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस। ये बिल्कुल आधा इंच पे हमें इसका निशान लगाना है। आधा इंच पे 1 नंबर के गोपाल जी का बिल्कुल आधा इंच पे निशान लगाना है। तो ये आधा इंच पे निशान लगा दिया है, ये देखिए। और इसे ये ध्यान रखना है कि ये चारों तरफ से एकसार हो। जहाँ से कहीं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे निकाल लो, कटिंग कर दो अलग से। तो ये देखिए आधा इंच पे है, ये आधा इंच से भी थोड़ा बहुत कम है। तो अब ये है बिल्कुल 0 नंबर के गोपाल जी का बेस, इसको आधा इंच से भी कम थोड़ा लेके चलिए। ये देखिए ये सारे बेस की कटिंग हो गई है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की। आई होप आपको समझ आया होगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ की देखनी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके कमेंट पर पढूँ और उस पर ही वीडियो बनाऊँ। राधे राधे सभी को।